हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th फिजिक्स का अगला टॉपिक। जो टॉपिक है, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा को निकाले थे, यानी कि दो आवेश वाले कोई आपका निकाय का गठन हुआ, उसमें उपस्थित जो स्थितिज ऊर्जा होगा उसको हम लोग निकाले थे। आज हम लोग देखने वाले हैं ये तीन आवेश हैं, तीन आवेश से निर्मित जो निकाय होंगे उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, ये चीज हम लोग आज देखने वाले हैं। जब आपका प्रीवियस वीडियो समझ में आ गया होगा तो ये भी वीडियो आपका मक्खन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर आपका मेरा ये चैनल, मेरा ये पढ़ाने का तरीका, मेरा ये समझाने का तरीका अच्छा लगता होगा तो अभी के अभी लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि आपके पास जल्दी से जल्दी ये वीडियो पहुंच जाए। तो आपको पता है कोटेशन होता है टॉपिक शुरू करने से पहले। कोटेशन का है ये है आपके लिए खासकर तो कोटेशन इस प्रकार है कि यह जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी होगा। यह जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, न घबरा अंधेरों से मेरे साथी। ना हो मायूस, न अंधेरों से आप मत घबराओ मेरे दोस्त। इन्हीं रातों के दामन से तुम्हारा सुनहरा कल भी होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। अगला जो टॉपिक है वो है तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जो कि हम लोग इस टॉपिक को मक्खन करेंगे दोस्त। ठीक है, तो तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ये दोस्त आपका टॉपिक बहुत ही ज्यादा लॉजिकली है और इस चीज को आप आसानी से समझ लोगे दोस्त। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम लोग का क्या करना है, तीन आवेश के निकाय में स्थितिज ऊर्जा को जानना है। ठीक है, मान लो कि आपका कोई आवेश इन्फिनिटी पर है और यहाँ पे कितने आवेश हैं, तो तीन आवेश हैं, Q1, Q2, Q3। ठीक है, और ये तीनों आवेश को हम लोग को किसी बिंदु पर ले जाने हैं। क्या करना है, तो जैसे तीनों बिंदु को आप लेकर के आओगे तो इससे बनने वाला जो निकाय होंगे उसमें उपस्थित स्थितिज ऊर्जा को बताना है कि क्या है, क्या वर्क है। ठीक है, तो इससे निर्मित जो आपका निकाय हुआ ये मान लो Q1 पहुंचा और ये जो है Q1 जो है कुछ दूरी पर आपका Q2 है और कुछ दूरी पर आपका Q3 है। और ये दोनों तीनों के बीच की दूरी, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। Q1 और Q2 के बीच की दूरी को R12 से डिनोट करो, Q2 और Q3 की दूरी को R23 से डिनोट करो और Q1 और Q3 को हम लोग R13 से डिनोट करो। और इससे जो आपका निकाय का गठन हुआ उस निकाय के गठन में उपस्थित क्या बताना है दोस्त, स्थितिज ऊर्जा को बताना है। ठीक है, तो आप पढ़े हो कि विभव जो होते हैं, विभव जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कार्य बटा आवेश। तो यहाँ पे कार्य जो होगा वो कार्य होगा विभव गुना आवेश को, यानी कि अनंत से किसी भी आवेश को आप किसी बिंदु पर लाओगे तो आपका कार्य होगा और वो कार्य विभव इंटू आवेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग स्टेप वाइज करेंगे। पहले Q1 की बात करेंगे, फिर Q2 की बात करेंगे और Q3 की बात करेंगे। पहले A की बात करेंगे, फिर B की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, C की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में लिखोगे आवेश Q1 के अनंत से बिंदु A पर किया गया कार्य। ठीक है,
तो लिख लेते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि आवेश Q1 को आपको अनंत से ए बिंदु पर लाने में कार्य को निकाल लेना है। ठीक है, लिख लें। आवेश Q1 को अनंत से बिंदु ए पर लाने में कार्य निकालो। तो कार्य जो है W1 मान लो इसको, तो W1 बराबर क्या होगा, तो कार्य जो होगा यानी कि अनंत से कहाँ ला रहे हैं, बिंदु ए पर, तो लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका विभव कहलाता है। तो कार्य बराबर क्या होगा, विभव गुने आवेश। तो विभव किस पर हो रहा है, ए बिंदु पर, ए बिंदु पर विभव, ए बिंदु पर विभव गुने आवेश। ठीक है, तो आपका जो स्थिति है ये इंफिनिटी से है, इंफिनिटी Q1 को यानी इंफिनिटी पर Q1 आवेश को कहां लाना है, बिंदु ए पर लाना है। और ये बिंदु के आसपास कोई नहीं होने के कारण इस पर किया गया जो कार्य होगा वो शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे स्थिति ये बन रहा है कि इस पर का जो विभव होगा क्या होगा, शून्य होगा। और आवेश कितना है आपका Q1, जिसके कारण W1 जो है आपका शून्य होगा। यानी कि ये हो गया पहला इक्वेशन बन गया, यानी कि बिंदु ए पर लाने पर कोई कार्य नहीं हुआ। चलिए फर्स्ट वन समझ में आ रहा। अब स्टेप 2 की ओर चलते हैं। स्टेप 2 में कह रहा है कि आवेश Q2 को अनंत से बिंदु बी पर लाने में कार्य। लिखिए इसको लिखिए कि आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B पर लाने में कार्य। तो इसको मान लीजिए W2। अब यहाँ पे W2 यानी कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभव गुने आवेश। तो कहां पे जा रहा है, बिंदु B पर का विभव निकालो। क्या लिखेंगे, बिंदु B पर विभव गुणा आवेश। ठीक है, तो बिंदु B पर जब आप इंफिनिटी से Q2 को A के उपस्थिति होने के कारण ये जो है कुछ दूरी पर आपका बिंदु B है जिसकी दूरी r12 है। अब यहां से हमको कहां लाना है दोस्त, B पर किसको लाना है, Q2 को। तो Q1 के कारण जो है Q2 पर विभव आएगा, यानी A पॉइंट पर विभव Q1 के द्वारा एराइज किया गया पॉइंट B पर का विभव, यानी कि A के कारण यानी Q1 के कारण विभव B पर भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि Q1 के कारण विभव, इसके साथ लिख लेंगे Q1 के कारण विभव आया। तो Q1 किसके कारण विभव उत्पन्न हो गया, तो Q1 के कारण इसमें विभव उत्पन्न हो गया गुने आवेश कितना लेके आया Q2। यहाँ पर लिख लेंगे Q2। तो W2 जो होगा वो क्या होगा, Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण विभव का एक फॉर्मूला आप बनाए थे K Q1 बटा R12, K Q1 बटा R12 गुने Q2, ये आपका बना। और फाइनल जो W2 बना वो आपका आया K Q1 Q2 बटा R12, और ये आपका बिंदु B पर का विभव निकला दोस्त, समीकरण 2। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अगर ये आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो अभी के अभी क्या करना है, लाइक करना है। अब हम लोग स्टेप 3 में क्या करने वाले हैं कि स्टेप 3 में हम लोग Q3 को लाएंगे बिंदु C पर। ठीक है, तो A और B दोनों उपस्थित है, ये दोनों के कारण विभव हम लोग C पर उत्पन्न होगा। तो दोनों के कारण विभव जो होगा वो क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसको मिटा दूं फर्स्ट वाला।
चलो मिटा देता हूं। अब हम लोग देखने वाले हैं आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C पर लाने के लिए। ठीक है, तो यहां स्टेप 3 करो। स्टेप 3 में हम लोग देखने वाले हैं आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C पर लाने में कार्य यानी कि इसको क्या मान लीजिए कि W3। तो यहाँ पे जो W3 लिखे किसके कारण यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे विभव। तो किसके कारण विभव, तो बिंदु C पर विभव गुने आवेश। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। देखिएगा यहाँ पे इन्फिनिटी Q3 से आपको क्या था, Q देश और ये आपका देश बना था। ये आपका A था, ये B था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के R12 और ये C है। इसको हम लोग किस पे ला रहे हैं, बिंदु C पर, और ये इसके कारण उत्पन्न विभव देश और इसके कारण उत्पन्न विभव देश होगा। तो इस दोनों के बीच का जो दूरी होगा क्या होगा, R23, ये हो जाएगा R13। फाइनल क्रिएट हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिख लीजिए Q1 Q2 और यहाँ पे पहुंच गया Q3। ठीक है, तो बिंदु C पर का विभव गुने आवेश। अब यहाँ पे बिंदु C पर विभव कौन कौन क्रिएट कर रहा है, ये चीज को बताओ। तो Q1 के कारण विभव और Q2 के कारण विभव उत्पन्न हो रहा है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो लिखेंगे Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव गुने आवेश कितना ले जा रहे हैं, Q3 को ले जा रहे हैं। तो Q1 के कारण विभव कितना आया है और Q2 के कारण विभव कितना होगा, यह चीज आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 के कारण जो विभव है वो है आपका KQ1 बटा R13। इसके कारण विभव दिस और इसके कारण विभव दैट। लिख लो KQ1 बटा R13 प्लस KQ2 बटा R23, ये दोनों ऐड हो गया और इसके साथ गुना क्या करना है, Q3 को। तो W3 जो फाइनली आया वो क्या आया, ये दोनों तीनों को हम लोग Q3 को दोनों में गुना कर लो। तो W3 जो आया KQ1 Q3 बटा R13 प्लस KQ2 Q3 बटा R23, यही आपका वर्ग आया। इसमें पॉइंट C पर का विभव जो है हम लोग ये निकाल लेंगे। तो ये समीकरण क्या था, थर्ड समीकरण ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आया। अब यहाँ पे तीनों द्वारा उत्पन्न यानी टोटल कार्य को निकालना होगा। तो टोटल कार्य को जब आप निकालोगे तो W बराबर लिख लो यहाँ पे कुल कार्य। ये जो है पूरा जो निकाय गठन हो गया, उस निकाय के गठन में टोटल वर्ग को निकालिएगा। तो कुल कार्य W जो होगा क्या होगा, W1 W2 और W3 को ऐड कर लोगे तो W1 का जो मान आया वो क्या आया, 0, यानी कि पॉइंट A पर का कोई आपका कार्य ही नहीं हुआ था, 0 आया था। और W2 जो आया था वो क्या आया था, वो आया था KQ1 Q2 बटा R12। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। अब इसके कारण जो आया वो क्या है, KQ1 Q3 बटा R13 प्लस KQ2 Q3 बटा R23। अब ये सभी को जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद फाइनल जो वर्क आया वो आया Q1 Q2 बटा R12 प्लस Q1 Q3 बटा R13 प्लस KQ2 Q3 बटा R23। और यही जो है आपका इस निकाय में उपस्थित जो एनर्जी है उस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर दिया। और ये U जो है आपका बराबर है वर्ग का, जिसके कारण उपस्थित स्थितिज ऊर्जा आपका इतना हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज को समझ में, यानी कि तीन आवेशों के कारण की स्थितिज ऊर्जा को हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, बता दिए कितना होगा, और जो कि म से मक्खन आसानी से इस चीज को मजा से
बना दिया। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि 4 आवेश जब एक साथ रहेंगे अनंत पर, तो वहां से बनने वाला जो निकाय होगा उसको हम लोग लॉजिकली पेयर करके हम लोग बिना सॉल्व किए ही आसानी से निकाल लेंगे दोस्त। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद हम लोग चौथा निकाय को देखेंगे वाले हैं। लिस्ट जो है आपका, अगर मान लो कि 4 आवेश है, कितने आवेश हैं? 4 आवेश हैं, और ये 4 आवेश Q1, Q2, Q3 और Q4 है। फाइनल, अब इससे आपका उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा को बताना है। इससे बनने वाला जो निकाय होगा उसमें उपस्थित एनर्जी को बताना है, पोटेंशियल एनर्जी को बताना है, स्थितिज ऊर्जा को बताना है। तो आपको बताया गया है, देखिएगा आसानी से समझिएगा इस चीज को, बहुत ही आसान है दोस्त। मान लो कि जब 2 आवेश के लिए बना, तो 2 आवेशों के लिए जो आपका स्थिति बना था वो क्या था? Q1 और Q2 आवेश थे। तो ये जो आवेश है कितने पेयर बनाएंगे? तो आपका एक पेयर बनाएंगे, Q1 और Q2, यही तो पेयर बनाएंगे। ये मत सोचो Q1 और Q2 बना देंगे, यानी Q1 और 2 बना लिया तो हम लोग कह देंगे 2 और 1, दोनों तो है, दोनों तो शामिल है, तो अब एक पेयर बन गया Q1 और Q2। इस चीज को देखे थे। अगला जो देखे कि 3 आवेश है, तीनों आवेश Q1, Q2 और Q3। ये Q1 और Q2 और Q3 से कितने पेयर बनेंगे? पेयर बनाओ, तो पेयर क्या बनाएंगे? Q1 और Q2 का पेयर, फाइनल एक पेयर हो गया। Q1 और Q3 का पेयर, एक पेयर हो गया, और एक बना Q2 और Q3 का पेयर, यानी कि 3 आवेशों के लिए हम लोग कितने पेयर बनाए? 3 पेयर बनाए। फाइनल, अब यहाँ पे हम लोग को कितना पेयर बनाना है, कितना हम लोग को निकालना है? 4 आवेश के लिए। तो 4 आवेश के लिए जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे आसानी से बना लेंगे दोस्त। देखिएगा कैसे बनता है। इसके लिए ये पेयर बना, तो इसके लिए कौन कौन सा बना है देखिएगा, क्या वो पेयर बन रहा है। Q1, Q2 यहाँ पे लिखते चले जाओगे तो आसान हो जाएगा। Q1, Q2 का एक पेयर, Q1, Q3 का एक पेयर, Q1, Q4 का एक पेयर ये हो गया। अब चलते हैं Q2, Q3 का पेयर, Q2, Q4 का पेयर बनाना फाइनल, और एक और पेयर बनेगा Q3, Q4 का पेयर। तो बनने वाला पेयर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 पेयर बन गए। और ये 6 पेयर जो बना, तो इस 6 पेयर वाले का जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो हम लोग अब आसानी से निकाल लेंगे। देखिएगा कैसे निकालेंगे। यहाँ पर इसको देखकर ही हम लोग फॉर्मूला में उपस्थित जो स्थितिज ऊर्जा होगा उस चीज को हम लोग निकालेंगे। देखिएगा, ये एक पेयर, तो K Q1 Q2 बटा दोनों के बीच का दूरी R12 प्लस K Q1 Q3 बटा R13 दोनों के बीच की दूरी प्लस K Q1 Q4 बटा R14 दोनों के बीच की दूरी। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अभी के अभी लाइक करो, कमेंट करो दोस्त। प्लस K Q2 Q3 R23 दूरी प्लस K Q2 Q4 R24 की दूरी प्लस K Q3 Q4 बटा R34। ये था आपका स्थितिज ऊर्जा 4 निकाय के लिए। आसान था ना? समझ में आया ना? मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया होगा दोस्त। और इनके द्वारा जो बना निकाय होगा वो निकाय देखिए Q1 Q2 Q3 Q4 है, Q2 है, Q1 है, Q3 है। मान लो अब यहां से इनके बीच की दूरी दिस R12, इनके बीच की दूरी R13, इनके बीच की दूरी R34, इनके बीच की दूरी R24। ये आपका निकाय का गठन हो गया 4 आवेश के लिए। मजा था? आसान था? अब सवाल उठ रहा है कि आपके पास n आवेश हैं,
कितने आवेश हैं? n आवेश हैं। तो n आवेश के लिए जो आप निकालोगे वो क्या होगा, देखिएगा। n आवेश के लिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक समझना है। तो यहाँ पे आपका स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो जब 4 का 1 निकाले हैं तो 4 का निकालने के बाद n कोई पूछेगा तो यहाँ पे लिखोगे सिग्मा, और ये सिग्मा जो है आपको बताता है वो उपस्थित जो आपका विभव होंगे उस विभव को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। ये आपको n टर्म ऑफ पोटेंशियल को ऐड करना है, इसमें जुट जाएगा फाइनल। यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा आई जे, क्या लिखेंगे? आई जे, जो कि सभी युग्म का जोड़ा है। लिख लो नीचे, सभी युग्म जोड़ा का जोड़ा करो, ठीक है। अब इससे उत्पन्न आवेश क्या थे? के क्यू क्यू, ए क्यू आई के लिए, ए क्यू जे के लिए। नंबर ऑफ टर्म कितना है आपका? n है, बट दूरी कितना है? r i j। तो यहाँ पे आपका n आवेश के लिए अगर कोई पूछेगा तो इस फॉर्मूला को याद रखोगे, और नंबर ऑफ आवेश को ऐड करने के बाद जो निकाय का गठन होगा वो n के लिए हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो अभी के अभी लाइक कमेंट तो बनता है दोस्त, ये आपका गुरु दक्षिणा है, करो यार, ये आपके लिए, मेरे लिए, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरे तरफ से सौगात है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा हर एक वीडियो आप लोग देखो, समझो और इस चीज़ को पसंद करो, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं क्या होगा क्या नहीं, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको पसंद आया है तो अभी कभी स्क्रीनशॉट कीजिए, और अभी कभी लाइक कमेंट बनता है करो। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक दोस्त, थैंक यू।